जैसा हमने पैराबोलिक मिरर्स के साथ किया था, इस वीडियो में मैं असल में ये करना चाहती हूँ कि एक चीज़ या ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ फासलों पर इस कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखूँ और सोचूं कि इसकी तस्वीर या इमेज कैसा बनेगा। और इस सब का मकसद ये है कि हम मुख्तलिफ हालात को देखें, लेकिन असल मकसद ये भी है कि हमें सोचने की आदत हो जाए। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं जो लेंस से 2 फोकल लेंथ से ज़्यादा दूर है। तो मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूँगी, बिल्कुल यहाँ, और हम अपना क्लासिक एरो बनाएंगे और वैसे मैं यहाँ एक नुक्ता भी बनाऊंगी। जब हमने पैराबोलिक मिरर्स के साथ काम किया था तो हमने 2 फोकल लेंथ्स के फासले को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा था। यहाँ पर हम इसे बस 2 फोकल लेंथ्स कहेंगे क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है और ये फासला किसी भी कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है। हम इसे बस 2 फोकल लेंथ्स ही कहेंगे। तो अब देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा। जैसे ही रोशनी इस लेंस से गुजरते हुए रिफ्रैक्ट होती है तो हमेशा की तरह एक रे बनाना फायदेमंद होता है। याद रखें, इस ऑब्जेक्ट के हर नुक्ते से हर सिमत में रेज निकल रही हैं क्योंकि ये रोशनी को डिफ्यूज तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम वो रेज चुनते हैं जो हमारे लिए आसान हो। तो हम इस एरो की नोक से एक रे ले सकते हैं और इसे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल या मतवाजी ले जाएं, बिल्कुल इस तरह। और मैं यहाँ इस लेंस के अंदर इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हमें पता है कि अगर हम लेंस में पैरेलल दाखिल हों प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, जब वो रिफ्रैक्ट होगी तो वो लेंस की दूसरी तरफ फोकल पॉइंट से गुजरती हुई जाएगी। और अब हम लेंस के बाईं तरफ भी यही करेंगे, एक और रे लेंगे जो बाईं तरफ फोकल पॉइंट से गुजरे और फिर बाहर आकर पैरेलल हो जाए। तो आए ये करते हैं, मैं ये दूसरे रंग में करूंगी तो ये बाहर आ जाएगी। चले, तो ये बाहर इंसिडेंट रे बाएं तरफ फोकल पॉइंट से गुजरती है और जब वो रिफ्रैक्ट होती है तो अब वो पैरेलल हो जाती है। अब वो पैरेलल हो जाएगी और इस तरह ऑब्जेक्ट के इस नुक्ते से आने वाली रोशनी दोबारा कन्वर्ज करेगी। मेरा ख्याल है आप कह सकते हैं कि ये रेज यहाँ कन्वर्ज करेंगी। और अगर आप ये ऑब्जेक्ट के हर नुक्ते के लिए करें, अगर आप यहाँ दरमियान वाले नुक्ते पर करें तो वो भी दोबारा यहीं कन्वर्ज करेगा। अगर आप ये वाला नुक्ता लें बिल्कुल यहाँ, तो वो भी दोबारा वहीं कन्वर्ज करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कुछ इस तरह नजर आएगा। ये कुछ इस तरह नजर आएगा। तो ये रियल यानी असल इमेज होगा। रेज वाकई यहाँ कन्वर्ज कर रही हैं। तो ये रियल इन्वर्टेड इमेज है। पहले ये ऊपर की तरफ था, अब ये नीचे की तरफ है। और इस सूरत में ये असल ऑब्जेक्ट से असल में छोटा होगा। तो रियल छोटा इन्वर्टेड इमेज। आए कुछ और सूरतें भी देखते हैं। मैंने ये कॉपी और पेस्ट किया था इस वीडियो को शुरू करने से पहले ताकि वक्त बच जाए। तो अब एक ऐसी सूरत हाल देखते हैं जहां ऑब्जेक्ट यहाँ हो, यानी 2 फोकल डिस्टेंसेस पर। आप इसे ऐसे कह सकते हैं। तो आए ऑब्जेक्ट को बिल्कुल यहाँ रख देते हैं। इस बार मैं इसे नीले रंग में रखूंगी, लेकिन हम बिल्कुल वही कदम आजमाएंगे। आप चाहें तो इसे खुद कागज पर करके भी देख सकते हैं, लेकिन हम एक रे लेंगे जो पैरेलल हो। और जब ये पैरेलल होगी, जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो दूसरी तरफ फोकल पॉइंट से गुजरेगी। और फिर हम एक और रे लेंगे जो बाएं तरफ फोकल पॉइंट से गुजरे और फिर वो पैरेलल हो जाएगी। और वो रेज दोबारा कन्वर्ज करेंगी या वो बिल्कुल वहीं कन्वर्ज करेंगी। और आप देख सकते हैं कि ये वाकई एक पैरेललोग्राम है। ये फासला यहाँ बिल्कुल वही होगा जो इस तरफ फासला है। असल में मैं इसे सिमेट्री नहीं बोलना चाहती क्योंकि आप इसे पलट नहीं सकते, लेकिन ये है और ये फासला यहाँ बिल्कुल वही होगा जो इस तरफ फासला है। मैं सारी ज्योमेट्री में नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर आप ये सब कुछ बिल्कुल सीधी लाइंस के साथ करें तो बिल्कुल इसी तरह ही निकलेगा। लेकिन ये बस एक इन्वर्टेड इमेज होगा जो बिल्कुल इसी हजम का होगा और बिल्कुल इसी फासले पर होगा। वैसे मैंने इस वाले में फासले के बारे में बात नहीं की थी। यहाँ ये रियल इमेज है। ये छोटा है और ये इससे भी ज्यादा करीब होगा। ये लेंस के ज्यादा करीब होगा।
ये वाकई वही इमेज होगा या इसी तरफ इमेज बिल्कुल असल ऑब्जेक्ट के बराबर हजम का होगा, लेकिन ये इन्वर्टेड होगा और ये लेंस से बिल्कुल इसी फासले पर होगा, बस दूसरी तरफ। और एक बार फिर ये रियल इमेज है। आओ एक और मिसाल करते हैं। चले मैं कॉपी और पेस्ट करती हूं। तो अब कुछ एक फोकल लेंथ और दो फोकल लेंथ्स के दरमियान रखते हैं। तो अब कुछ रखते हैं बिल्कुल यहां, मेरा ऑब्जेक्ट रखते हैं, मेरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल यहां रखते हैं। तो एक बार फिर पैरेलल चलते हैं। हम पैरेलल जाएंगे, फिर दूसरी तरफ फोकस से रिफ्रैक्ट करेंगे। मैं इससे बेहतर तरीके से कर सकती हूं। हम दूसरी तरफ फोकस से जा सकते हैं और फिर बाईं तरफ फोकस से जाएं और फिर रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल हो जाए। और हम रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल हो जाएंगे। तो यहां हमारे पास होगा। याद रखें, मैं ये हर नुक्ते के साथ कर सकती हूं। मैं सिर्फ नोक के साथ कर रही हूं क्योंकि मुझे पता है बुनियाद वहां वहां कन्वर्ज हो जाएगी। अगर मैं सिर्फ दो नुक्ते लूं तो वो बिल्कुल वहीं कन्वर्ज करेंगे, और अगर मैं यहां वाले नुक्ते के साथ भी यही करूं तो वो भी बिल्कुल वहीं जाएगा। तो पूरा इमेज यहां जाएगा। तो यहां ये रियल है, ये इन्वर्टेड है। अब ये बड़ा हो गया है और अब ये लेंस से ऑब्जेक्ट के मुकाबले में दूसरी तरफ ज्यादा दूर है। तो ये वाकई पहली मिसाल की उल्टी सूरत है। पहली मिसाल में ऑब्जेक्ट बड़ा था और दो फोकल लेंथ से ज्यादा दूर था और इमेज इसी रेंज में था। अब ऑब्जेक्ट यहाँ है और अब इमेज दूसरी तरफ है। तो ये बस असल में ये बिल्कुल दूसरी तरफ है। इसी पहली मिसाल की दूसरी साइड है। तो चले कुछ और करते हैं। तो इस बार ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट पर रखते हैं। देखते हैं क्या होता है। और कभी कभी लोग इस तरह की चीजें फिजिक्स के इम्तिहान या ऑप्टिक्स के इम्तिहान के लिए याद कर लेते हैं। आपको इसकी जरूरत नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि आमतौर पर एरो की नोक से दो रेज सोचें, क्योंकि इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि इमेज कैसी बनेगी। और आप एक पैरेलल और एक वो जो फोकल पॉइंट से गुजरती है वो करते हैं। और अब ये बात जहन में रखते हुए हम थोड़ा सा मुख्तलिफ करेंगे। जब कोई चीज़ फोकल पॉइंट पर हो तो एक ये है कि हम पैरेलल रे कर सकते हैं। तो पैरेलल रे वो रिफ्रैक्ट होकर दूसरी तरफ फोकल पॉइंट से गुजरेगी, और फिर इसके बजाय कि हम वो रे करें जो इसी तरफ फोकल पॉइंट से गुजरे, क्योंकि असल में आप नहीं कर सकते। आप फोकल पॉइंट पर बैठे हुए हैं। तो चलें एक ऐसी रे करते हैं जो रिफ्रैक्ट ना हो। और हमने पैराबोलिक मिरर्स के साथ भी ऐसा ही किया था। मैं जो करना चाहती हूँ वो ये है कि एक रे, या असल में पैराबोलिक मिरर्स में हमने वो रे की थी जो बिल्कुल दरमियान से गई थी, लेकिन यहाँ हम लेंस के दरमियान तक जाएंगे जहाँ वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी। तो ये बस सीधी गुजर जाएगी, ये बस सीधी लेंस के दरमियान से गुजर जाएगी। और यहाँ आपके पास ये है कि ये दोनों रेज जो इस नुक्ते यानी नोक से डाइवर्ज हो रही थी वो कहीं भी दोबारा कन्वर्ज नहीं करती, और वो तो ऐसे भी नहीं लगती कि किसी और नुक्ते से डाइवर्ज हो रही हैं। अगर किसी की आंख यहाँ हो, अगर किसी की आंख बिल्कुल यहाँ हो, तो वो बस इन दोनों को दो पैरेलल रोशनी की किरणों के तौर पर देखेगा, तो कोई इमेज नहीं बनेगा, ना रियल इमेज और ना वर्चुअल इमेज। तो हम कह सकते हैं नहीं, कोई इमेज नहीं बनेगा। अब आखिरी सूरत हाल है, मैं इसे बना लेती हूँ। मेरी जगह ख़त्म हो रही है, मैं बस इसे यहाँ पेस्ट कर लेती हूँ। तो आखिरी सूरत हाल में ऑब्जेक्ट को एक फोकल डिस्टेंस से कम फासले पर रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं, चलें ऑब्जेक्ट को बिल्कुल यहाँ रखते हैं और सोचते हैं कि क्या हुआ। तो एक बार फिर अगर इस नोक से कोई लाइट रे पैरेलल जाए तो वो दूसरी तरफ फोकल पॉइंट से गुजरती हुई रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और फिर एक और लाइट रे करते हैं जो ऐसे जाए जैसे वो इस तरफ फोकल पॉइंट की सिमट से आ रही हो। तो अगर वो इस सिमट से आ रही हो तो लाइट रे इस तरह जाएगी और फिर दूसरी तरफ से वो पैरेलल निकलेगी। तो वो दूसरी तरफ से पैरेलल निकलेगी,
तो साफ जाहिर है कि ये दोनों लाइट रेज कन्वर्ज नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोई रियल इमेज नहीं बनेगा। लेकिन ये ज़रूर लग रहा है कि ये किसी नुक्ते से डाइवर्ज हो रही हैं। ये लग रहा है कि ये किसी नुक्ते से डाइवर्ज हो रही हैं। मैं इन लाइंस को आगे बढ़ाती हूँ। ये दोनों ऐसे लग रही हैं जैसे किसी एक नुक्ते से आ रही हैं। ये ऐसे लग रहा है जैसे वो बिल्कुल यहाँ किसी नुक्ते से आ रही हैं। तो अब क्या होगा? अगर किसी की आंखें ये लाइट रेज समझ रही हों तो वो इस एरो की नोक बिल्कुल ऊपर यहाँ देखेंगे। वो इस एरो की बुनियाद देखेंगे। वो इस एरो की बुनियाद नीचे यहाँ देखेंगे। और असल में जो होगा वो ये है कि वो एक मैग्नीफाइड वर्जन देखेंगे। वो एक मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज देखेंगे। मैं ये कहना चाहूंगी, वो इस असल एरो का मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज देखेंगे। खैर, उम्मीद है आपको ये दिलचस्प लगा होगा।